हुकूमत की मुआशी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान की अक्कास है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। IMF के वफ़द ने हमारी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात हो गई है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कर्ज की मंजूरी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के आगे बंद बांध दिया है। मनफी सियासत की वजह से हमारी मुईशत दिवालिया के करीब आ गई थी। IMF प्रोग्राम की वजह से मुईशत में इस्तेहकाम आएगा। करेंसी मजबूत होगी। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मुश्किल वक्त में रिलीफ है। अब मुईशत की बेहतरी के लिए मजीद जद्दोजहद करना होगी। अवाम को बिजली और गैस समेत दीगर चीज़ों पर रिलीफ भी देना होगा। ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। पे हम आज से 1 साल पहले थे तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है। इन्फ्लेशन के अंदर जो है अफरात ज़र के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कमी नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। आपकी रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो बहुत सारी अच्छे इशारे नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है कि IMF मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। IMF मुआहिदे के बगैर आगे नहीं चल सकते थे। आज से 1 साल पहले की निस्बत मुआशी हालात बेहतर हैं। बहुत सारे अच्छे अशारिये नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि ग्रोथ के हवाले से भी आगे 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मुईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म के कड़वे फैसले अवाम के लिए थे। कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। ज़द उमर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। अलीमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दरस दे रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाज़त नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। भड़के मारना आसान है। हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक रहूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं। उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आप आइन नहीं बनाते। आइन हम बनाते हैं। कानून हम बनाते हैं। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आइनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद की सतह पर मत घसीटें। बानी PTI शख्सियात पर तीर न चलाएं। चाहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह शानदार रिवायात को आगे लेकर चलें। अदालती फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया।
आइन कहता है कि आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 दिन कहां से ले आए? सेनेटर इरफान सिद्दीकी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम तय हो जाना चाहिए। ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो उसे कौन ठीक करेगा? लीगी रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, उसने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलोचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से मुलाकात। आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर को खत्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी है। इलेक्शन फ्रॉड को बचाने के लिए हुकूमत को अपनी मर्जी के जज चाहिए। तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। हमें कोई जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत न दी गई तो एहतजाज करेंगे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दरखास्तों के लिए फ्रीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरखास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। हुक्मनामा अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन के 7वें इजलास में भी फैसला ना हो सका। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन अरकान भी तकसीम। 2 अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अरकान के राय इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजर सानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मुअख्खर करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज फिर इजलास बुलाने का फैसला। उन्नीसवीं तरमीम इफ्तिखार चौधरी ने बंदूक की नोक पर करवाई। 18वीं तरमीम के लिए हम सब ने कितनी कुर्बानियां दी। आईनी अदालत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। आईनी तरमीम से 19वीं तरमीम को खत्म करना होगा। जज का इंतखाब पार्लियामान करेगी। अदलिया में रिटायर्ड जजों और एडहॉक जजों को नहीं लेना चाहिए। हाईकोर्ट से डायरेक्ट वकील जज बनते हैं, क्या वो ठीक है? एक इदारे को दूसरे के काम पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सदर अवामी नेशनल पार्टी अमल वली खान के तकरीब से खिताब। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। आईनी तरमीम अशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरमीम से मुमकिन नहीं। जब तक सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। कोई मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल-अक़वामी सफर पर पाबंदियां शामिल हैं। FBI का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डाटा जमा किया जाएगा। FBR दस्तावेज।
100 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे पूरा किया जाए? एफबीआर ने प्लान बना लिया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने से 50 अरब का रेवेन्यू हासिल होगा। 1 नवंबर से 30 सितंबर तक मजीद 20,000 दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। रिटेलर्स की 18,000 अरब की मार्केट को टैक्स नेट में लाया जाएगा, जबकि ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करके स्टैंडर्ड शरह के लिहाज से टैक्स आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदाम 3 माह बाद शुरू कर दिए जाएंगे। इकदाम से मजीद 50 अरब रुपए का टैक्स हासिल किया जाएगा। इकदाम से टैक्स हदफ हासिल हो गया तो मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबीआर हुक्म। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार, सरमायाकारों की शुबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा। चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि हम चीन के साथ मिलकर मुआशी मोजज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम करने के लिए चाइनीज़ इकोनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। पाकिस्तान महफूज, पायदार और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मुअस्सर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के लिए खुसूसी पिंक बसें मुतारिफ कराईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बीजिंग में आर्मी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। सदर मुमलिकत का मुल्क में महफूज, पायदार, मुअस्सर और माहौल दोस्त नक्ल हमल के निज़ाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। वज़ीर आला पंजाब के फैसलाबाद के लिए मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में इजलास। फैसलाबाद में पाकिस्तान का दूसरा IT सिटी और सफारी पार्क बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। फैसलाबाद में अगला IT सिटी और आलमी मेयार का सफारी पार्क बनाया जाएगा। शहर में आइंदा साल से मेट्रो बस प्रोजेक्ट बनेगा। जो पंजाब में रहता है वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे जहन में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मरियम नवाज की फैसलाबाद डिवीजन में सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। जराइम पेशा गैंग के खात्मे के लिए पेट्रोलिंग और कुम्बिंग ऑपरेशंस बढ़ाने का हुक्म।